नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। धर्मशाला, जहां एक तरफ स्वास्थ्य नीति को लेकर देश भर के विशेषज्ञ जुटने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी मंच पर एक और मंथन भी चल रहा है, सियासत का मंथन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के इस बहुप्रतीक्षित हिमाचल दौरे के पीछे की कहानी सिर्फ हेल्थ मिशन की नहीं, बल्कि राजनीतिक मिशन की भी है। 25 से 28 जून के बीच नड्डा धर्मशाला में रहेंगे। नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से आयोजित सम्मेलन में उत्तरी भारत के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री, सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शिरकत करेंगे। लेकिन क्या ये महज एक नीतिगत सभा है या फिर इस सभा के साथ साथ मसला कुछ और है? अब विश्लेषकों की माने तो नड्डा के इस दौरे का स्वास्थ्य तो बहाना है, असल मकसद संगठन की सर्जरी करना है। दरअसल हिमाचल भाजपा की मौजूदा स्थिति को देखें तो कई संकेत साफ नजर आते हैं: असंतोष, गुटबाजी और अंतर्कलह। और इसकी शुरुआत तब से हुई जब से प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की सुगबुगाहट तेज हुई। प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की कार्यशैली को लेकर पार्टी के भीतर ही सवाल उठ रही हैं। कुछ विधायकों और वरिष्ठ नेता फील्ड में सक्रियता की कमी, निर्णय लेने में ढिलाई और पारदर्शिता की कमी की ओर इशारा कर चुके हैं। ऐसे में हाईकमान की नजर अब हिमाचल में एक फेसलिफ्ट की ओर है और संभवतः यही कारण है कि नड्डा के दौरे को एक संकेतक मिशन की तरह देखा जा रहा है, एक संभावित बदलाव की घोषणा से पहले कि राजनीतिक ढाल लेने वाला मिशन। बीते एक महीने में जेपी नड्डा का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले 3 जून को वो सोलन आए थे, जहां उन्होंने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और कोर ग्रुप की बैठक की। अब सवाल यह है कि नड्डा के हिमाचल में इतने जल्दी दौरे क्यों? क्या यही चुनावी रणनीति का आगाज है? जानकारों का मानना है कि नड्डा इस वक्त भाजपा के लिए फील्ड जनरल की भूमिका निभा रही हैं। जी हां, वो खुद मैदान में उतरकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलना, फीडबैक लेना और कमजोर कड़ियों को पहचानना चाहते हैं। जग जाहिर है कि प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार भीतर घात आरोपों और प्रशासनिक सुस्ती से जूझ रही है। भ्रष्टाचार के आरोप और विधायकों में मतभेद के चलते सरकार की स्थिति डवाडोल नजर आती है। ऐसे में सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती और नड्डा की ये यात्रा उसी रणनीति की शुरुआत भी मानी जा सकती है। वैसे जेपी नड्डा का ये दौरा केवल एक संगठनात्मक यात्रा नहीं, बल्कि ये उनके व्यक्तिगत और राष्ट्रीय राजनीतिक भविष्य से भी जुड़ा है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनावों के बाद ये चर्चा जोरों पर है कि नड्डा की पार्टी में भूमिका बदल सकती है। फिलहाल नड्डा एक्सटेंशन पर चल रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भाजपा कब नया चेहरा घोषित कर दे, ये कोई नहीं जानता, लेकिन मुमकिन है कि भाजपा संगठन के शीर्ष रणनीतिकार की भूमिका में नड्डा को जगह मिल सकती है। ऐसे में हिमाचल जैसे उनके गृह राज्य में पार्टी की स्थिति को मजबूत करना न केवल एक रणनीतिक लक्ष्य है, बल्कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय भी है। कहा जा सकता है कि धर्मशाला में आयोजित ये स्वास्थ्य सम्मेलन असल में भाजपा के भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर चल रहे एक गहरे राजनीतिक मंथन का मंच है। यहाँ सिर्फ नीतियां नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीतियां गढ़ी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने की अटकलों से लेकर कार्यकर्ताओं के मनोबल और विपक्ष की कमजोरियों तक सब कुछ इस एक यात्रा के इर्द गिर्द घूम रहा है। धर्मशाला की फिजाओं में भले ही स्वास्थ्य सेवा सुधार की बात हो रही हो, लेकिन हवा में राजनीति की गंध साफ महसूस की जा सकती है। धर्मशाला के एक निजी होटल में आयोजित इस सम्मेलन में जहां स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होगी, वहीं उससे इतर कमरे दर कमरे, लंच टेबलों पर और देर रात की बैठकों में संगठन की भीतरी परतें खंगाली जाएगी। पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता, पूर्व विधायक और संभावित उम्मीदवारों से फीडबैक लिया जाएगा। संगठन के भीतर एक रेस चल रही है कि बिंदल के बाद कौन। अब खबरों में नाम उतने हैं जितने भाजपा में नेता। चर्चा किसी महिला चेहरे की भी हो रही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि भाजपा ने आज तक किसी महिला नेता को अध्यक्ष पद की कमान नहीं सौंपी है। इतिहास को भी दूर रखे तो वर्तमान में भी हिमाचल भाजपा महिलाओं को कुछ खास तवज्जो देती नजर नहीं आती, ना कोर ग्रुप की बैठकों में और ना ही कहीं और। महिला सांसदों की मौजूदगी ना के बराबर ही है। दूसरा, हरी टोपी वालों ने जब से लाल टोपी पहनी है, तब से भाजपा में एक नए गुट की चर्चाएं तेज हो गई हैं। लिहाजा
पुराने से ज्यादा तो नए सदस्यों का प्रभाव दिखने लगा है। मसलन भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक में हर्ष महाजन तक मौजूद थे, मगर इंदु गोस्वामी और कंगना नदारद रहे। अब सुनने में तो ये भी आया है कि भारतीय जनता पार्टी में अब संगठन की ताकत उन्हीं को मिलेगी जो चुनाव की बैटलफील्ड से दूर रहेंगे, यानी जो चुनाव लड़ेगा उसे संगठन की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। पिछली दफा भाजपा के महामंत्री खुद चुनावी मैदान में थे। ऐसे में अब वो प्रदेश में घूम घूम कर पार्टी के लिए प्रचार करते या फिर खुद के लिए जमीन तराशते। नतीजन पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, मगर अब पार्टी शायद ये गलती ना दोहराए। अब चर्चा है कि जल्द पार्टी को अध्यक्ष मिलेगा, मगर कब मिलेगा ये नहीं पता। जैसे कांग्रेस की कार्यकारिणी बन रही है, वैसे ही भाजपा का अध्यक्ष भी चुना जा रहा है। यहाँ न कोई कम है न कोई ज्यादा, तू डाल डाल तो मैं पात पात। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।